नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी पर्सनालिटी, उसकी भौतिक सुख सुविधा और भोग विलास को बढ़ाने वाला होता है, ये 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक सिंह राशि जो इनकी शत्रुगत राशि होती है, इसको छोड़ करके अपने मित्रगत राशि कन्या में परंतु नीच की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शुक्र का नीचस्थ होना 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक का प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह नीचस्थ होना शुक्र का किस किस क्षेत्र वालों के लिए शुभ और लाभकारी फल देगा या अशुभ और लाभकारी फल देगा। और प्रत्येक लग्न और राशि वाले हर वीडियो की जानकारी में आपके राशि फल के अनुसार आपको कुछ विशेष उपाय भी बता दूंगा, ताकि इस राशि परिवर्तन का अगर कुछ अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, निश्चित तौर पे 11 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होंगे। शुक्र क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। कन्या राशि जो होता है ये पृथ्वी तात्विक राशि है और कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में आविष्कारों का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है, विचारों का होता है और कर्ज से मुक्ति का होता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य जब अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर प्रेरित होता है तो यह कभी नहीं सोचना चाहेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूं, मैं कर्ज की ओर तो नहीं जा रहा हूं, या फिर किसी प्रकार का अपने वास्तविक कर्म को छोड़ करके मैं भोग विलास की ओर तो नहीं जा रहा हूं। यही कारण है कि मित्रगत राशि होने के बाद भी शुक्र जो है यह कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इस समय शुक्र जो है बहुत ज्यादा अपनी सुविधाओं को नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक स्थितियों में शुक्र कमी करने लगता है। अब यहां पे अगर नक्षत्रों की चर्चा करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज देखिएगा कि 11 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। शुक्र और सूर्य का तालमेल तो ऐसे भी बहुत शुभ नहीं है, अर्थात इस समय शुक्र का नीचस्थ फल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक शुक्र चंद्रमा की राशि में रहेंगे, हस्ता नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि हस्ता नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा और शुक्र का तालमेल बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं होता है। इसके बाद फिर देखिए 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और शुक्र और मंगल की स्थिति ऐसे भी शुभ नहीं होती, क्योंकि शत्रुगत संबंध होता है। इसका मतलब निश्चित तौर पे 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक शुक्र बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका वास्तविक रीजन सुनिए क्या है। देखिए, शुक्र जो है 6 सितंबर तक जो है नीच की राशि में रहेंगे, लेकिन 26 अगस्त को जो है ज्ञान का और बुद्धि का कारक बुध जो है वो कहां आ जाएगा? कन्या राशि में आ जाएगा। जब कन्या राशि में बुध रहेगा और कन्या राशि में शुक्र रहेंगे, तो कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। तो इन दोनों का युति होने के कारण जो है नीच भंग राज्य की उत्पत्ति के साथ में लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति भी हो जाएगी। मतलब नक्षत्रों का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जब एक बड़े योगों की उत्पत्ति हो जाएगी। और 14 अगस्त से बुध जो है अस्तगत भी नहीं है, यानी उदय हो रहा है। मतलब बुध जो है पूर्ण रूपेण शुक्र को अपना फल देगा। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 11 अगस्त से 26 अगस्त तक का भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, बिल्कुल नहीं। इस समय सभी लग्न और राशि वाले आपके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि देखिए, यह शुक्र का राशि परिवर्तन जो है 26 अगस्त तक जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मीडिया से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, वाहन के काम से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग, फूड के काम से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, क्योंकि शुक्र पुरुषों की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। तो 26 अगस्त तक आप सभी लोगों को जीवन में संघर्ष और परेशानी तो निश्चित तौर पे होगी, लेकिन 26 अगस्त के बाद आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं 100% बढ़नी चालू हो जाएंगी। हालांकि 26 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र बालों के कारक भी होते हैं, शरीर में यूरिन के भी कारक होते हैं, सौंदर्य के भी कारक होते हैं, सेक्स के भी कारक होते हैं
और प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्किन के भी कारक होते हैं। तो 26 अगस्त तक सभी लोगों को जो है अपने हेल्थ इशू पे विशेष ध्यान देने पड़ेंगे। 26 अगस्त के बाद स्थितियों में बिल्कुल सुधार और 100% लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि यह शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व मेष राशि वाले। मेष लग्न व मेष राशि वाले 26 अगस्त तक तो है शुक्र आपको थोड़ा आश्वस्तता देगा, 26 अगस्त तक परेशानी देगा, मानसिक तनाव देगा। इसके अलावा 26 अगस्त दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियों के साथ 26 अगस्त तक लव रिलेशन की स्थितियों को थोड़ा सा खराब करने वाला रहेगा। हालांकि जैसे ही शुक्र के साथ बुध के नीच भंग राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी, इसके बाद 26 अगस्त के बाद 6 सितंबर तक जो है सुख सुविधाओं को बढ़ा देगा, प्रेम संबंध में सफलताओं की स्थितियों को ले आएगा, नौकरी में परिवर्तन करने हेतु कुछ अच्छे जो है आपको अपडेट आने चालू हो जाएंगे, प्रेम संबंध से स्थितियों में सुधार होगा, यानी प्रेम से विवाह के योगों की ओर लेकर के जाएगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, कर्ज के मुक्ति के भी रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार देखना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 26 अगस्त तक आपको थोड़ी सावधान रहनी पड़ेगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप जो है इलायची दाना माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ा दीजिएगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान रहेंगे, यानी 11 अगस्त से 26 अगस्त तक संतान को लेकर के थोड़ा सा अस्वस्थता देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में 26 अगस्त तक स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। 26 अगस्त तक थोड़ा मानसिक तनाव के साथ में जो है कर्ज और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 26 अगस्त तक जो है आपके जीवन में बदनामी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और लव रिलेशन में बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन 26 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक धन की स्थितियों में सुधार हो जाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, संतान सुखों में वृद्धि दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग आपको समाज में सम्मान की कमी कर रहे थे या बदनाम कर रहे थे, पुनः उनसे आपकी स्थितियों में सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के साथ शत्रुता भी ऑटोमेटिक समाप्त होना चालू हो जाएगा और नौकरियों में प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है व्यापारिक कर्म क्षेत्रों में कुछ अच्छी स्थितियों का सुधार दिखना चालू हो जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अक्षत यानी चावल जो है लक्ष्मी जी को आप भोग के रूप में अवश्य चढ़ाइए, उनके चरणों में लाभ मिलेगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो 26 अगस्त तक, जब तक नीच भंग राज्योग बुध के साथ नहीं बनेगा, 26 अगस्त तक यानी 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक माता से थोड़े मतभेद, प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाएं और इसके अलावा जो है कर्ज के योग बढ़ सकते हैं। केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी और पार्टनरशिपिंग को लेकर के अस्थिरताएं देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये मार्केस तत्व कारक समय रहेगा तो इस समय थोड़ा सा चोट चपाट भी लग सकता है और पेट संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे। फिर भी अगर आप समझ सकते हैं कि 26 अगस्त के बाद 6 सितंबर तक शुक्र के साथ बुध की युति हो जाएगी, इस समय फिर आपके शिक्षा में बढ़ोतरी दिखने चालू हो जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ दिखना चालू हो जाएगा, वाहन और प्रॉपर्टी के सुखों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे, सीनियर अधिकारियों से सरकारी क्षेत्रों में पॉलिटिक्स के क्षेत्रों में मान सम्मान की स्थितियां बढ़नी चालू हो जाएंगी, कर्ज मुक्ति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ दिखना चालू हो जाएगा, संतान सुखों में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपको मान सम्मान की स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेंगे। 26 अगस्त के बाद आप प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे और विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कंटिन्यू माता लक्ष्मी को जो है आप जो है चूरमे का, आटे के चूरमे का भोग लगाइए। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन के फलों की चर्चा करेंगे तो देखिए आपकी कुंडली में 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक जो है ज्यादा अशुभ फलदायी दिखेगा। भाई बहनों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बढ़ेंगी, आय में कमी की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी, गले में टॉन्सिल की समस्याएं, बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां खराब रहेंगी। इसके अलावा जो है इस समय
माता का स्वास्थ्य, घरेलू झगड़े और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं। तो आपको इस समय जो है बुरे से बुरे स्थितियों में बच के रहना है। देखिए, जब आपको ये पता चल जाएगा ग्रह खराब है, इसके प्रभाव खराब है, अशुभ फलदायी है, तो आपको स्वतः ही इस परिस्थिति से बचने पड़ेंगे। 26 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य में जो है भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, पारिवारिक सम्मान मिलेगा। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो आपके लिए कुछ अच्छे राजनीतिक तथ्य तय होने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 26 अगस्त से 6 सितंबर में जो है आपके जीवन में कुछ रिसर्च की ओर जाएंगे, उच्च शिक्षा का योग दिखेगा और आय की स्थितियों के साथ विदेश यात्राओं का शुभ समाचार भी आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यहाँ पे यह भी दिखने के लायक रहेगा, कई समय से माता से मतभेद या अस्वस्थता उनकी चल रही थी, वह तो ठीक हो ही जाएंगे। पुराने स्टाफ्स वगैरह जो चले गए थे या फिर छोटे भाई बहनों से उनका इलाज चल रहा था तो वह भी सफल हो जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि कंटिन्यू 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को सफेद पुष्प चढ़ाइए। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन के फलों की बात करूं तो देखिए 11 अगस्त से 26 अगस्त तक निचस्त शुक्र आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पारिवारिक क्लेश देखने को मिल सकता है। किसी पुराने नाजायज रिश्ते में या आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है या ऑलरेडी है या बॉयफ्रेंड, तो उनसे खटास या मतभेद 26 अगस्त तक रहेगा। 26 अगस्त तक किसी से आपने कर्ज लिया है तो वह मांग की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। 26 अगस्त तक पारिवारिक विवाद की स्थितियां बनेंगी। कुछ फ्रेंड सर्कल भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको 26 अगस्त तक थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। हालांकि इसके बाद जो है ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। हालांकि ये 11 अगस्त से 6 सितंबर पूरा रहेगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आपको 26 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में नए नौकरी और सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे और जीवन में जो है सुख समृद्धियों का जो है लाभ मिलने लगेगा। और तुरंत इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के साथ विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। फिर भी चाहते हैं कि शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी को गंगा जल और उसमें थोड़ा दूध मिला करके प्रत्येक दिन या तो उनके चरणों में चढ़ाइए या स्नान कराइए, बहुत लाभ मिलेगा। कन्या लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करें तो 11 अगस्त से 26 अगस्त तक जब तक शुक्र निचस्त रहेंगे तो आपके कुंडली में या लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि ये आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन और जीवन में हुई गलतियों को रिपीट करवाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप आने वाले उचित लक्ष्य से विमुख होना चालू हो जाइएगा। इसके अलावा जो है 26 अगस्त तक जो है लव रिलेशन के साथ में जो है वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने वाला रहेगा और ना चाह करके भी सीनियर अधिकारियों से मतभेद करा सकता है। मेरा कहना है जब आपको पहले पता चल जाए कि समय अनुकूल नहीं है तो समय को प्रतिकूल भी स्वयं से नहीं बनाना चाहिए। आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी रखना है। हालांकि 26 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में लव रिलेशन में सुधार हो जाएंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से लाभ आपके मिलने चालू हो जाएंगे, प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों के साथ में पिता की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इस समय लॉटरी सट्टा का बड़ा लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की के लाभ मिलेंगे और नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन चाहते थे तो उससे रिलेटेड कोई भी नहीं रोक सकता है और विदेश जाने की संभावनाएं भी आपके जीवन में 26 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में बन जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूखा नारियल जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और अगर पानी नारियल चढ़ाते हैं तब तो सोने पे सुहागा वाला हाल हो जाएगा। तुला लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके 11 अगस्त से 6 सितंबर तक निचस्त हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थितियों में विराजमान रहेंगे, जिसका तात्पर्य ये होता है कि खास करके 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक खर्च के योग बढ़ेंगे। आप वाहन या किसी प्रकार की भी प्रॉपर्टी लेकर के लोन में जो है जकड़ जाइए रहिएगा। कुछ लोग आपको सम्मान में कमी करेंगे, कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करेंगे और ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकता है।
हालांकि 26 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में जब नीच भंग राज्यों की स्थिति बन जाएगी तो कर्ज के मुक्ति खुलने चालू हो जाएंगे, शत्रुता स्वयं से दूर होना चालू हो जाएगा, सिर दर्द और पेट की समस्याओं में सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इस समय पैर और पेट में जो कष्ट की समस्याएं थी वह भी ठीक हो जाएंगी, फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे और जो लोग आपको बदनाम या परेशान करना चाहते थे वह भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है कि माता दुर्गा के समक्ष जो है आपको ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना है और चंदन का तिलक सफेद प्रत्येक दिन लगाना है। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो 11 अगस्त से 26 अगस्त तक जो है शुक्र नीचस्थ रहेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ लाभकारी फल मिलेगा क्योंकि जहां शुक्र नीच का होता है उससे 7वां घर तो उसकी उच्च की दृष्टि होती है, यानी 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक ही नहीं 11 अगस्त से 6 सितंबर तक आपको संतान सुखों में वृद्धि, लव रिलेशन में सुधार, धन में कहीं से भी कोई कमी नहीं, उच्च शिक्षा के साथ में जो है मानसिक शांति देखने को मिलेगा। लेकिन 11 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य में जो है थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं आ सकती हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों में या किसी के कहने के चक्कर में पैसे कहीं पे खर्च हो सकते हैं। तो आपको 11 अगस्त से 6 अगस्त तक बच के रहना है। हालांकि 6 अगस्त के बाद जब नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो विदेश जाने की संभावनाएं यानी रास्ते खुल जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा, जीवन साथी से प्यार बढ़ने चालू हो जाएंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, कर्ज मुक्ति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे और संतान सुखों में लाभ दिखना चालू हो जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य में श्री सूक्तम का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के मध्य में तो ये पूरा परम नीचक अवस्था में रहेंगे, यानी 11 तारीख से 26 तारीख तक जो है नौकरी में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, आय में कमी के साथ में कर्ज बढ़ सकता है। हालांकि देखिए कुछ मामले में ये शुभकारी भी रहेगा पूरे का पूरा राशि परिवर्तन के समय तक, यानी 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य में, जैसे कि आपका माता से लाभ, संपत्ति का लाभ, रिश्तेदारों से मतभेद जो भी चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा 26 अगस्त के बाद आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो एक विशेष पद की प्राप्ति आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के मध्य में जो है आपको कुछ लोग सोच लिए थे कि बदनाम कर दो, वह ठीक हो जाएंगे, आपके फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि कर्ज मुक्ति के साथ में जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ओर, रिसर्च की ओर आप जा सकते हैं। इस समय आपके जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है मानसिक शांति देखने को मिलेंगी और 26 अगस्त से 6 सितंबर तक जो है बहुत दिनों से बैठे हुए लोगों के लिए भी जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे और माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक कंटिन्यू ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का माता लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगा करके 108 बार प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करिए। मकर लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जिसका शाब्दिक तात्पर्य यह होता है कि कुछ मामलों में तो ये 11 अगस्त से 6 सितंबर तक पूर्ण रूपेण लाभ देगा, जैसे कि सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में रिश्तेदार आपको सपोर्ट करते रहेंगे। परंतु देखिए 11 अगस्त से 26 अगस्त तक ये परम नीच के रहेंगे, अर्थात इस समय थोड़ी सी पेट की संभावनाएं, सीनियर अधिकारियों से मतभेद, संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशानी, शिक्षा में परेशानी, नए जॉब और नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटियों में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत और पिता से मतभेद हो सकता है। तो 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपको पूर्ण रूपेण शांत रहना है। हालांकि जब बुध और शुक्र के नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो भाग्य आपका साथ देगा, पेट संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुल जाएंगे, कुछ अच्छे जॉब वगैरह में सिलेक्शन के रास्ते खुल जाएंगे। अब बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप ही का विजय होने वाला रहेगा। यही नहीं, इस समय जो है आपको सीनियर अधिकारी जो है किसी अच्छे अवार्ड वगैरह से मनोनीत कर सकते हैं।
आपको इस समय जो है रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, खेल वगैरह के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। बहुत पुरानी रुके हुए व्यवसाय आपके इस समय प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि आपके संतान जो बेकहल हो रहे थे या आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, वो मानना प्रारंभ कर देंगे। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन व्यर्थ के खर्च जो है 11 अगस्त से 26 अगस्त तक अगर आप करते हैं तो फिर ग्रह क्या करेगा, जब वक्त ही खराब आप खुद से ला रहे हैं। तो फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि 11 अगस्त से 6 सितंबर तक कुछ मामलों में पूर्ण रूपेण लाभकारी रहेगा। जैसे कि देखिए 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक क्या होगा। जैसे इस समय पारिवारिक तालमेल ठीक रहेंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन में वैचारिक मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगी और नौकरियों में बदलाव के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी रहेंगे। पूरे के पूरे शुक्र के राशि परिवर्तन में 11 अगस्त से 6 सितंबर तक। परंतु देखिए 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक ये पूर्ण रूप में नीचे के रहेंगे, जो अष्टम हाउस में रहेगा। इस समय ससुराल पक्ष से जबरदस्त मतभेद के साथ, माता के स्वास्थ्य के साथ, प्रॉपर्टी विवाद के साथ में, प्रमोशन पदोन्नति का सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब कर सकता है। तो आपको 11 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक सावधान रहना है। इसके अलावा 26 अगस्त के बाद आपके लव रिलेशन में सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। जीवन में अस्थिरता या किसी को अपने पैसे के रूप में हेल्प किए थे, वो पैसे आपको रिटर्न मिलने चालू हो जाएंगे। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी, जब नीच भंग राजयोग बन जाएगा शुक्र और बुध के युति के साथ। इस समय जो है बहुत पुरानी प्रॉपर्टी जो आपने खरीद रखा था, जो लिटिगेशन में आ चुका था, या आपको उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लोन चाहिए था, बड़े वाहन के लिए लोन चाहिए था, तो यह सभी सुख सुविधाएं आपको निश्चित तौर पे जो है आपको 26 अगस्त से 6 सितंबर में प्राप्त होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो माता लक्ष्मी को भोग के रूप में लगाइए। अगर ये नहीं हो पाता है तो मिश्री जल में घोल करके आप जो है 11 अगस्त से 6 सितंबर तक लक्ष्मी जी को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और आप तो प्रसाद के रूप में उसको निश्चित तौर पर ग्रहण करिएगा। मीन लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में जो है सप्तम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है। देखिए शुक्र जहां बैठता है उससे 7वीं दृष्टि तो उसकी उच्च की होती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जो है 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक बड़े निर्णय की ओर तो आपको लेके जाएगा, मान सम्मान तो अवश्य दिलाएगा और मेंटल पीस देने वाला रहेगा। लेकिन एक तथ्य को समझना है, तथ्य यह है कि फिर यहाँ पे 11 अगस्त से 26 अगस्त तक तो पूर्ण रूप में नीच कर रहेंगे, जिसमें पेट की समस्याएं, वैवाहिक जीवन में कलह, सरकारी नौकरी में बाधाएं, ससुराल पक्ष से मतभेद के साथ, गले में टॉन्सिल के साथ जो है रिश्तेदारों से और भाइयों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। मतलब आपको यह पता चल गया कि समय खराब है तो आपको बच के रहने की आवश्यकता है, ना कि वक्त खराब को इग्नोर करके फिर उसी ढल्ले में चलना है। फिर भी यहाँ पे शुक्र के स्थितियों को गौर से अगर समझिएगा तो 26 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र और बुध से नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि फिर इस समय विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आने लगेंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब होगा 11 अगस्त से 26 अगस्त तक उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। बदनामी और केस मुकदमा से फिर आपके सपोर्ट में फैसले आने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लाभ देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में पति अगर आपके दूर चले गए थे या पत्नी के द्वारा किसी प्रकार की कलह की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी तो वह भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा 26 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में। फिर भी पूरे शुक्र के राशि परिवर्तन में इसके फल को अगर और शुभ बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल और चावल मिला करके चढ़ाइए, देखिए बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि में शुक्र निजस्थ अवस्था में हो रहे हैं 11 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में। तो इसका संपूर्ण क्या फल मिलेगा मैंने बहुत विस्तृत तौर पे आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।